नमस्ते दोस्तों, सुमन भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। चारों तरफ हरियाली छाई है। बारिश की ठंडी बूंदें इस हरियाली को और भी निखार रही है। इसी खूबसूरत और पवित्र मौसम में आता है एक ऐसा पर्व जो प्यार, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरियाली तीज की। क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज का नाम हरियाली क्यों पड़ा? क्या यह सिर्फ एक व्रत है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी कहानी जिसने खुद महादेव को भी हैरान कर दिया था? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाली तीज की वो अनसुनी और खूबसूरत कथा जो हमें शिव पार्वती के प्यार और त्याग की गहराई से जोड़ती है। यह कहानी उस समय की है जब हिमालय के राज के घर देवी पार्वती का जन्म था। बचपन से ही पार्वती महादेव शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात महादेव की पूजा में लीन रहती। उनके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में महादेव जी मिले। माता पार्वती की तपस्या से और उनके समर्पण को देखकर नारद मुनि बहुत खुश हुए। वो हिमालय राज के पास गए और उन्हें बताया कि उनकी बेटी पार्वती महादेव से विवाह करना चाहती है। लेकिन नारद जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पार्वती जी के इस तप और प्यार को देखकर खुद भगवान विष्णु भी उनसे विवाह करना चाहते हैं। हिमालय राज को लगा कि भगवान विष्णु से ही अपनी बेटी का विवाह करना बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने पार्वती के सामने ये प्रस्ताव रखा। यह सुनकर पार्वती जी का मन बेचैन हो उठा। उनका दिल तो सिर्फ महादेव के लिए धड़कता था। उन्होंने हिमालय राज से कहा कि वो अपने विवाह स्वीकार नहीं कर सकती। पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाया और उनसे कहा, हे सखियों, मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ महादेव में बसा है। अगर मैं महादेव को न पा सकी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी सहेलियां उनकी पीड़ा समझ गई। उन्होंने पार्वती जी को हिम्मत दी और कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, हम आपको किसी ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ आपके पिता और कोई भी आप तक पहुँच न सके। और यही वो पल था जब इस व्रत का नाम हरि तालिका पड़ा। हर का मतलब अपहरण करना और तालिका का मतलब है सखी, यानी सखियों द्वारा अपहरण की गई। माता पार्वती जी की सखियों ने उन्हें उस जगह से अगवा कर लिया ताकि उनका विवाह जबरदस्ती न हो सके। पार्वती जी अपने सखियों के साथ एक घने सुनसान जंगल में चली गई। वहाँ एक गुफा थी जहाँ जाकर पार्वती जी ने अपनी कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने खाने पीने सब कुछ छोड़ दिया। वो सिर्फ महादेव का नाम जपते हुए तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने रेत से महादेव और पार्वती की एक मूर्ति बनाई और रात भर उसकी पूजा की। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे दुख दर्द उस मूर्ति के सामने रख दिए। उनकी ये कठोर तपस्या देखकर तो देवता भी हैरान थे। उन्होंने 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए यह कठोर तपस्या की। आखिरकार महादेव का आसन हिल गया। वो पार्वती के इस त्याग और प्यार से बहुत ज़्यादा खुश हुए। महादेव खुद पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो कुछ भी मांगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। पार्वती जी ने आंखें खोली और अपने सामने महादेव को देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। महादेव ने पार्वती के इस व्रत और तपस्या को स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती जी से वादा किया कि जो भी महिला इस तरह पूरी लगन और समर्पण से यह व्रत करेगी उसे हमेशा सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलेगा। और उसी तरह यह व्रत हरि तालिका तीज के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। इसके बाद भी महादेव ने पार्वती जी की एक और कठोर परीक्षा ली। जब महादेव ने पार्वती के व्रत को स्वीकार किया तो वो सीधे हिमालय राज के पास गए। उन्होंने हिमालय राज से कहा कि वो उनकी बेटी पार्वती से शादी करना चाहते हैं। हिमालय राज बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने महादेव के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त और एक सही समय होगा। लेकिन महादेव को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने हिमालय राज से कहा
कि वो किसी मुहूर्त या समय के बंधन में नहीं बंधना चाहते। उन्होंने कहा, मैं तो काल का भी स्वामी हूँ, मेरे लिए शुभ और अशुभ क्या है। इस बात पर हिमालय राज और महादेव के बीच थोड़ी बहस हुई। महादेव अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे पार्वती को अभी और इसी वक्त अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना है। ये सब महादेव की एक परीक्षा थी। वो ये देखना चाहते थे कि पार्वती कितनी दृढ़ है, कितनी सच्ची है। महादेव ने शादी के लिए सबसे अजीब तरीका चुना। वो बारातियों के रूप में अपने गनों को लेकर आए। ऐसे बाराती जो न तो इंसान थे और न ही देवता। वो भूत प्रेत पिशाच और अजीबोगरीब गण थे जो बहुत डरावने दिखते थे। महादेव खुद एक भयंकर रूप में आए थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सांप थे और वो बांग-घर पहने हुए थे। उनकी बारात को देखकर हिमालय राज और उनकी पत्नी मैनी देवी बहुत डर गए। मैनी देवी तो बेहोश हो गई। हिमालय राज ने पार्वती से कहा, ये क्या है, ये कैसी शादी है। मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कैसे कर सकता हूँ जिसकी बारात इतनी भयानक है। पार्वती जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी, ये महादेव की लीला है। उनका रूप, उनका पहनावा, सब कुछ उनके स्वभाव को दर्शाता है। वो सिर्फ प्यार देखते हैं, बाहरी रूप नहीं। लेकिन मैना देवी बहुत दुखी थी। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे बेटी, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकती है जो न तो कोई गहने पहनता है और न ही उसके पास कोई महल है। ये सुनकर पार्वती जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पिता और माता आपके रूप से डरे हुए हैं, आप एक बार अपने असली रूप में प्रकट हो। पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर महादेव ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि कोई भी उनकी ओर देख नहीं पाया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी देवता, ऋषि मुनि और खुद हिमालय राज ने भी उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, इस धरती पर प्यार, त्याग और विश्वास की जीत हमेशा होती है। जिसने इन तीनों को अपना लिया वो हर परीक्षा में सफल होगा। और आखिरकार महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि हरियाली तीज का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं है, यह प्यार, समर्पण और विश्वास की एक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में कई बार हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो हम चाहते हैं, ताकि हम वो पा सके जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माता पार्वती ने अपने सुखों को त्याग कर महादेव को पाया। उन्होंने ये साबित किया कि प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि सही को चुनना भी है, भले ही उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की पूरी कथा। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और नया विश्वास भरा होगा। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे।